श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जो कि 18 फरवरी रविवार के दिन पड़ रही है, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाती है। दोस्तों, यदि आप बार बार जीवन में असफल हो रहे हो, आप जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो पर आप सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं है, धन की वृद्धि नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, या आपका कोई व्यापार है, आप व्यापार करते हो, व्यापार जो है आपका बिल्कुल भी नहीं चलता है, 15 दिन चलता है, 15 दिन फिर बंद हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, साथ ही दोस्तों आपके घर में पितृ दोष है, वास्तु दोष है, किसी प्रकार का दोष है, आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या आपके फिर बच्चे जो है पढ़ाई नहीं करते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो दोस्तों बस आपको एक अचूक उपाय करना है काले तिल से। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी जीवन की सारी समस्या होगी ना, वो आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वो है सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए, या फिर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपको कोई कार्य है अटका पड़ा है, या फिर आप सरकारी की नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपने एग्जाम दे दिया है, उसका रिजल्ट जो है आने ही वाला है, या आप कहीं नौकरी के लिए जाते हो, आपके घर में कोई भी दोष है, पितृ दोष है, वास्तु दोष है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को रविवार की नवमी तिथि के दिन करना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 11 काले तिल के दाने और गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 11 काले तिल के दाने हैं, वो आपको एक एक करके लोटे के जल में डालना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। जैसे आपने एक काला तिल का दाना डाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा डाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे ही आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और 11 काले तिल के दाने आपको लोटे के जल में डाल देने हैं। साथ ही आपको छोटा सा गुड़ का टुकड़ा जो है लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको इस लोटे के जल को हाथ में लेना है और महादेव से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, मनोकामना कहिए, और इस लोटे के जल को सुरेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। आपको नाम लेना है दोस्तों, सुरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस लोटे के जल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। दोस्तों, यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके जीवन से सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है। उसके बाद आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा, या आपके विवाह शादी में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है मात्र 9 चने की दाल। अब जो आप चने की दाल लोगे वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। साथ ही दोस्तों आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 9 चने की दाल है वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है, और जो आपके पास छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। फिर आपके पास जो 9 चने की दाल है जो आपने गीली करी है, वो आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करनी है। उसके बाद 1 लोटा जल है जो आपके पास, जिसमें आपने गुड़ डाला है, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर पतली धार से धीरे धीरे आपको समर्पित करना है। महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। जो भी आपके कार्य अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, तो महादेव से प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए, और 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको इस उपाय को करके, भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपका कोई पैसा लेकर भाग गया है, आपने किसी व्यक्ति को पैसे दिए थे, वो आपका पैसा जो है वापस नहीं कर रहा, या आपने कहीं से लोन लिया था, बैंक से लोन लिया था, किसी व्यक्ति से लोन लिया था, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही साथ आपके जीवन में कोई भी बड़ी समस्या चल रही हो तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं कुछ चावल के दाने।
5, 7, 11 जितने आप दाने लेना चाहते हो ले लीजिए। उसके बाद आपको लेने हैं 11 काले तिल के दाने, साथ ही आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 11 मिर्ची के दाने, जो लाल मिर्च होती है ना, 11 लाल मिर्ची के दाने वो आपको लेने हैं। साथ ही आपको लेना है एक लाल फूल, जो गुड़हल का फूल आता है वो आपको ले लेना है। फिर दोस्तों, अगर आपके पास ये सारी सामग्री है तो ले लीजिए, अगर आपके पास नहीं है ये सारी सामग्री तो बस आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 11 काले तिल तो आप ले ही लीजिए। फिर आपको इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस उपाय को अपने घर की छत पर करना है, जहाँ भी आपके घर में सूर्य देवता के दर्शन होते हो वहाँ पर आपको चले जाना है। अब इस जल को लेकर आपको अपनी छत पर जाना है और छत पर जाकर अपने दोनों हाथों में लोटा लेना और दोनों हाथों को ऊपर सीधा खड़ा करके और इस जल को सूर्य देवता को समर्पित करना है। इस जल को आपको 3 बार समर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए आपको 3 बार देना है। जैसे आपने 1 बार दिया फिर रुक गए, दूसरी बार दिया फिर रुक गए, तीसरी बार आपको जितना भी जल होगा वो आपका पूरा का पूरा सूर्य देव को समर्पित कर देना है और आपको मन ही मन ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए जाना है। फिर आपको भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है वो समस्या समाप्त हो और जो भी व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग गया है, चला गया है, वो आपका पैसा जरूर 15 दिन के अंदर अंदर वापस करके जरूर जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है, रविवार के दिन करने वाला, रविवार की नवमी तिथि है, विशेष तिथि है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आप जो है पैसा तो कमाते हो पर पता नहीं चलता है कहाँ से कहाँ चला जाता है। आप 1 पैसा कमाते हो, सवा पैसा जो है आपका बीमारी में खर्च हो जाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेना है 5 हरे मूंग के दाने। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब जो दोस्तों आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं ना, उनमें से 4 हरे मूंग के दाने आप निकाल कर अलग कर लीजिए। सबसे पहला जो हरा दाना है वो आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब दोस्तों आप सबको बता दें कि शिव जी का पूरा परिवार जलाधारी पर ही विराजमान होता है। गणेश जी का स्थान जलाधारी पर राइट साइड पर होता है। तो पहला जो हरा मूंग का दाना है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर, जहाँ गणेश जी का स्थान होता है तो वहीं पर अपोजिट साइड में कार्तिकेय जी का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए दूसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। अब जो तीसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब माता असुरसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री हैं। अब जो चौथा हरा मूंग का दाना है दोस्तों वो आपको पार्वती जी के हस्तकमल पर, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, तो वहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है, थोड़ा सा जल आपको चारों स्थानों पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता असुरसुंदी, फिर पार्वती जी के हस्तकमल पर। अब दोस्तों आपके पास बचा 1 हरा मूंग का दाना और 1 लोटा जल। वो आपको 1 हरा मूंग का दाना जो है लोटे के जल में डाल देना है। फिर इस लोटे के जल को आपको अपने हाथ में लेना है। जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है धन को लेकर, धन की वृद्धि को लेकर, तो आप महादेव से कहिए कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो, धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, और इस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कीजिए। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको रविवार की नवमी तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। इन उपाय को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना।